Hello everyone and a very warm welcome to you. अगर आपका सपना है एक दिन एंटरप्रेन्योर बनने का, तो ये चैप्टर सही में आपका सबसे इंपॉर्टेंट पहला कदम होने वाला है। आज हम बिजनेस स्टडीज के चैप्टर 2 फॉर्म्स ऑफ बिजनेस ऑर्गेनाइजेशंस को बिल्कुल डिटेल में समझेंगे। सो लेट्स जंप राइट इन। बस एक सेकंड के लिए इमेजिन कीजिए, आप एक बिजनेस शुरू करने वाले हैं। आपके पास एक फैंटास्टिक आइडिया है, थोड़ी बहुत कैपिटल भी जमा कर ली है, लेकिन मेरा आपसे सवाल है, what is the very first, most crucial decision you'll have to make? Well, it's choosing the right structure, the right form for your business. ये वो फाउंडेशन है जिस पर आपके बिजनेस की पूरी इमारत खड़ी होगी। Alright, so here's our game plan to master this chapter. We'll start by understanding why this first decision matters so much. Pid, we'll dive deep into all 5 forms, one by one, from the individual ventures right up to the big corporate structures. And of course, we'll wrap up with a final exam blueprint to get you completely ready. So, let's get into our first section, your first business decision. देखिए, आप जो भी फॉर्म ऑफ बिजनेस चूज करते हैं ना, उसका डायरेक्ट इम्पैक्ट हर चीज पर पड़ता है। फ्रॉम हाउ यू गेट फंडिंग टू योर लायबिलिटी, मतलब आपका पर्सनल रिस्क कितना है, टू योर लेवल ऑफ कंट्रोल एंड इवन योर डेली ऑपरेशंस। दैट्स व्हाई ये डिसीजन इतना इंपॉर्टेंट है। सो फंडामेंटली एक एंटरप्रेन्योर के पास ये 5 अलग-अलग रास्ते होते हैं। You can go it alone with a sole proprietorship. You can run it with your family in a joint Hindu family business. You could team up in a partnership. You could form a cooperative society. या फिर you can go big with a joint stock company. हम इन पांचों को इतने डिटेल में कवर करेंगे कि एग्जाम के लिए आपका एक भी टॉपिक मिस नहीं होगा। That's a promise. चलिए शुरू करते हैं हमारे सेकंड सेक्शन से, the individual and the family. यहाँ we're going to focus on business forms that revolve around a single person or a single family. ये हैं सोल प्रोप्राइटरशिप और जॉइंट हिंदू फैमिली बिजनेस, जिसे हम शॉर्ट में HUF भी कहते हैं। ओके, सो फर्स्ट अप, सोल प्रोप्राइटरशिप। बिल्कुल सिंपल शब्दों में, ये एक वन मैन आर्मी बिजनेस है। एक ऐसी सेटअप जिसका ओनर, मैनेजर और कंट्रोलर सब कुछ एक ही इंसान है। सारा का सारा प्रॉफिट भी उसी का, और हाँ, सारा का सारा रिस्क भी उसी का। आपके आसपास की किराना स्टोर, कोई लोकल सैलून या एक कोजी लिटिल कैफे, ये सब सोल प्रोप्राइटरशिप के परफेक्ट रियल वर्ल्ड एग्जांपल्स हैं। अब इसके फीचर्स को देखते हैं। इसको स्टार्ट करना और क्लोज करना दोनों ही बहुत ईजी हैं। जैसा हमने कहा, ऑल रिस्क एंड ऑल प्रॉफिट बिलोंग्स टू वन पर्सन, और बिजनेस पर कंट्रोल भी पूरा उसी का होता है। बट इस लिस्ट में एक कॉन्सेप्ट है जो सबसे क्रिटिकल है, एंड दैट इज अनलिमिटेड लायबिलिटी। लेट्स ब्रेक दैट डाउन। राइट, सो व्हाट डज अनलिमिटेड लायबिलिटी एक्चुअली मीन? इसका सीधा सा मतलब है कि इन द आइज ऑफ द लॉ, द बिजनेस एंड द ओनर आर वन इन द सेम। अगर बिजनेस ने कोई लोन लिया है और उसे रिपे नहीं कर पा रहा, तो उस लोन को चुकाने के लिए ओनर के पर्सनल एसेट्स, जैसे उसका घर, गाड़ी, पर्सनल बैंक अकाउंट, भी बेचे जा सकते हैं। द मेन टेक अवे इज द पर्सनल फाइनेंशियल रिस्क हियर इज ह्यूज। एग्जैक्टली, और ये स्लाइड इसके प्रोज एंड कॉन्स को परफेक्टली शो करती है। देखिए, एक तरफ फायदे हैं, आप अकेले बॉस हैं तो डिसीजन सुपर क्विक होते हैं एंड एवरी रुपी ऑफ प्रॉफिट इज योर्स। लेकिन दूसरी तरफ द लिमिटेशंस आर जस्ट एज सिग्निफिकेंट। आपके पास रिसोर्सेज लिमिटेड होते हैं, बिजनेस की लाइफ आपकी लाइफ से जुड़ी है, और सबसे बड़ा, द मैसिव रिस्क ऑफ अनलिमिटेड लायबिलिटी। अब हम एक ऐसे बिजनेस फॉर्म की तरफ बढ़ते हैं जो यूनिकली इंडियन है, द जॉइंट हिंदू फैमिली बिजनेस। इट्स एक्चुअली वन ऑफ द ओल्डेस्ट फॉर्म्स ऑफ बिजनेस इन द कंट्री, और ये हिंदू लॉ के हिसाब से चलता है। यहाँ द बिजनेस इज ओन्ड बाय द मेंबर्स ऑफ अ हिंदू अनडिवाइडेड फैमिली। इसकी फीचर्स भी काफी इंटरेस्टिंग है। फॉर इंस्टेंस, इसको स्टार्ट करने के लिए यू नीड एटलीस्ट 2 फैमिली मेंबर्स एंड सम एंसेस्ट्रल प्रॉपर्टी। लायबिलिटी का कॉन्सेप्ट यहाँ बहुत ही यूनिक है। फैमिली के हेड, जिनको कर्ता कहते हैं, उनकी लायबिलिटी अनलिमिटेड होती है, पर बाकी सभी मेंबर्स की लायबिलिटी लिमिटेड होती है। एंड दिस ब्रिंग्स अस टू अ की फिगर, द कर्ता। सो हु एग्जैक्टली इज द कर्ता? थिंक ऑफ द कर्ता एज द कैप्टन ऑफ द शिप। वो फैमिली का सीनियर मोस्ट मेंबर होता है, और बिजनेस से जुड़े सारे डिसीजंस लेने का अधिकार सिर्फ उन्हीं के पास होता है। वही बिजनेस को मैनेज और कंट्रोल करते हैं। और जैसा हमने डिस्कस किया, कर्ता की सबसे बड़ी रिस्पॉन्सिबिलिटी उनकी अनलिमिटेड लायबिलिटी है, जबकि बाकी मेंबर्स, जिनको को पार्टनर्स कहते हैं, उनकी लायबिलिटी सिर्फ बिजनेस प्रॉपर्टी में उनके शेयर तक ही लिमिटेड रहती है। तो चलिए इसके भी प्रोज एंड कॉन्स को वे करते हैं। ऑन द प्लस साइड, कर्ता के कंट्रोल से डिसीजंस काफी इफेक्टिव होते हैं, बिजनेस चलता रहता है, और मेंबर्स की लायबिलिटी लिमिटेड है, विच इज ग्रेट। पर लिमिटेशंस भी हैं, जैसे रिसोर्सेज सिर्फ एंसेस्ट्रल प्रॉपर्टी तक ही सीमित रहते हैं। कर्ता पर अनलिमिटेड लायबिलिटी का जरूरत से ज्यादा प्रेशर होता है, और कभी कभी कर्ता का कंप्लीट डोमिनेंस कॉन्फ्लिक्ट्स भी क्रिएट कर सकता है।
So what happens when a one-person show or even a family business wants to grow bigger? उन्हें ज़्यादा कैपिटल, ज़्यादा स्किल्स और ज़्यादा लोगों की ज़रूरत पड़ती है। और यहीं से शुरुआत होती है हमारे थर्ड सेक्शन की वर्किंग टुगेदर, पार्टनरशिप। So the Indian Partnership Act of 1932 defines it as an agreement between people who decide to run a business together and share the profits. अब इस डेफिनेशन का सबसे क्रूशियल पार्ट है म्यूचुअल एजेंसी। इसका मतलब है कि हर पार्टनर बाकी सभी पार्टनर्स का एजेंट भी है और प्रिंसिपल भी। लेट मी गिव यू एन एग्जांपल। मान लीजिए एक पार्टनर ने बिजनेस के नाम पर कुछ गुड्स खरीद लिए। उसकी पेमेंट के लिए सारे पार्टनर्स लीगली रिस्पॉन्सिबल होंगे, भले ही उन्हें उस डील के बारे में पता हो या ना हो। पार्टनरशिप के फीचर्स की बात करें तो इट इज फॉर्म्ड थ्रू एन अग्रीमेंट कॉल्ड अ पार्टनरशिप डीड। यहां भी लायबिलिटी अनलिमिटेड है, बट अब ये सभी पार्टनर्स पर जॉइंटली एंड सेवरली आती है। द रिस्क, डिसीजन मेकिंग एंड कंट्रोल आर ऑल शेयर्ड। और इसमें आपके पास कम से कम 2 और मैक्सिमम 50 पार्टनर्स हो सकते हैं। Now it's really important to understand that not all partners are the same. आपके पास एक एक्टिव पार्टनर हो सकता है जो कैपिटल भी इन्वेस्ट करता है और डे टू डे मैनेजमेंट में भी इन्वॉल्व होता है। फिर एक स्लीपिंग पार्टनर हो सकता है जो बस पैसा लगाता है, और एक नॉमिनल पार्टनर भी हो सकता है जो सिर्फ अपना नाम देता है। बट हियर इज द किकर, चाहे पार्टनर कोई भी हो, आउटसाइडर्स के लिए उन सब की लायबिलिटी अनलिमिटेड ही होती है। यू कैन क्लासिफाई पार्टनरशिप्स इन 2 मेन वेज। पहला है ऑन द बेसिस ऑफ ड्यूरेशन। फॉर एग्जाम्पल, a partnership at will can go on for as long as the partners wish. और दूसरा है on the basis of liability. A general partnership में सबकी liability unlimited होती है, जबकि a limited partnership में कम से कम एक पार्टनर की liability unlimited होनी जरूरी है और बाकियों की limited हो सकती है। तो पार्टनरशिप का बॉटम लाइन क्या है? Well, on one hand, it's easy to form, you have more funds, and the risk is shared, which is a big relief. But on the other hand, unlimited liability is still a major risk. पार्टनर्स के बीच कॉन्फ्लिक्ट्स काफ़ी कॉमन हो सकते हैं, बिजनेस की कंटिन्यूटी अनसर्टन रहती है, और क्योंकि अकाउंट्स पब्लिक नहीं होते, इसलिए थोड़ा लैक ऑफ पब्लिक कॉन्फिडेंस भी हो सकता है। Okay, now that we've explored 3 different business forms, let's move to our 4th section, choosing your path. यहाँ पर, we will compare them side by side, which is super important for your exams. This table clearly lays out the key differences. Sole proprietorship, 1 member. Partnership, at least 2. एक में एग्रीमेंट की जरूरत नहीं, दूसरे में पार्टनरशिप डीड इज अ मस्ट। एंड मे बी द बिगेस्ट प्रैक्टिकल डिफरेंस इज इन डिसीजन मेकिंग। एक तरफ यू हैव लाइटनिंग फास्ट डिसीजंस, दूसरी तरफ डिसीजंस म्यूचुअल कंसेंट से थोड़े स्लो हो जाते हैं। And now we have arrived at our final and perhaps the most important section, the final exam blueprint. This is where we'll tie everything together to make sure you are 100% ready for your exams. All right, let's do a rapid fire revision. Ready? Sole proprietorship, 1 owner. Total control, unlimited liability. Joint Hindu family business, family's business, Kart is in control, members have limited liability. Partnership, 2 or more owners, shared control, shared risk, unlimited liability. And the absolute must-know key concepts are unlimited liability, Karta, mutual agency, and partnership deed. Don't forget these. And finally, don't think of these as just questions. Think of them as blueprints for scoring high marks in your exams. Make sure you practice these 5 questions. They will really help you understand and write about the core concepts of this chapter. So, I'll leave you with the final thought. After learning about all these forms, agar aapko ek business shuru karna ho, which one would you choose and why? Give it some thought. All the very best.